हेलो, मेरा नाम फातिमा आदमू है। आज मैं अपनी गवाही साझा करना चाहती हूँ कि उत्पीड़न की सबसे अंधेरी घाटियों में भी परमेश्वर किस तरह हमारे साथ चलता है। क्या आपने कभी एक पूरे गांव की चीखने की आवाज सुनी है जब आग उनके घरों को जला रही हो? मैंने ना केवल इसे सुना है बल्कि इसे अपनी यादों में उकेरा है, एक अमिट निशान की तरह जो हर रात मेरे साथ रहता है जब मैं कैमरून के मिनागुओ में इस शरणार्थी शिविर में अपनी आंखें बंद करती हूँ। उस दिन जंगल में हर कदम एक प्रार्थना थी और मेरे बेटे की हर फुसफुसाहट एक अनुस्मारक था कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। ये शब्द कविता नहीं है, ये इस बात की गवाही है कि कैसे प्रभु ने मेरे जीवन के सबसे अंधकारमय दिनों में मेरा साथ दिया। जब मैं अपने बच्चे इब्राहिम को अपनी पीठ पर बांधे हुए सांबिशा जंगल से भागी, क्योंकि मेरा पीछा ऐसे लोगों ने किया जिन्होंने उत्तरी नाइजीरिया में ईसाई धर्म के हर अंतिम निशान को मिटा देने की कसम खाई थी। मैं ग्वाजा में पली बढ़ी, जो कि पूर्वोत्तर नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में मंदार पर्वतों में बसा एक शहर है। मेरे पिता इब्राहिम आदमू जो एक छोटे से कपड़े के व्यापारी थे, जिन्होंने 1990 के दशक में मिशनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म को अपनाया था। हमारा परिवार मुख्य रूप से मुस्लिम क्षेत्र में ईसाई अल्पसंख्यक का हिस्सा था और मैंने 19 साल की उम्र में जोसेफ जोहाना से शादी की, जो एक शांत मुस्कान और अटूट विश्वास वाले स्कूल शिक्षक थे। हमने बोर्नो राज्य के राजधानी मैदुगुरी के बाहरी इलाके में एक साधारण लेकिन सम्मानजनक जीवन जिया और हमारे बेटे इब्राहिम का जन्म जनवरी 2021 में हुआ, जिसने हमारे घर को एक ऐसी खुशी से भर दिया जो हमारे क्षेत्र पर पहले से ही मंडरा रहे साये के लिए अजय लग रहा था। उस समय उत्तरी नाइजीरिया में जीवन में भारी बदलाव आना शुरू हो गया, जो अलग अलग धार्मिक तनावों के रूप में शुरू हुआ था और वह धीरे धीरे बोको हराम के उदय के साथ कुछ अधिक भयावह में बदल गया, जिनके लिए हम सभी ईसाई दुश्मन थे, जिन्हें खत्म कर दिया जाना था या जबरन धर्मांतरित किया जाना था। हालांकि हमारे ईसाई समुदाय ने जितना संभव था उतना अनुकूलन किया। हम अब खुलेआम जश्न नहीं मनाते थे, बल्कि हम निजी घरों में इकट्ठा होते थे, स्थानों को बदलते रहते थे ताकि संदेह पैदा ना हो। हमने बाइबल से अंश याद किए, इस डर से कि हमारी प्रतियां खोजी जा सकती है। और मेरे पति जोसेफ ने बच्चों को गीत सिखाया और भजन संहिता 119 उसका 11 हमारा दैनिक वादा बन गया, क्योंकि हमारे चारों ओर चर्चों और ईसाई समुदायों पर हमले की खबरें बढ़ती गई और 2022 की शुरुआत में हिंसा तेज हो गई। आसपास के कई गांवों पर हमला किया गया, सार्वजनिक रूप से फांसी, ईसाई लड़कियों का अपहरण, चर्चों में आग लगना, ये सभी आम बात थी। सो जोसेफ और मैंने दक्षिण की ओर भागने पर विचार किया, जहां ईसाई बहुसंख्यक अधिक सुरक्षा प्रदान करते थे। लेकिन मेरी उन्नत गर्भावस्था और हमारे पास संसाधनों की कमी ने हमें एक ऐसी भूमि से बांध रखा था जो दिन ब दिन मौत के जाल में बदलती जा रही थी। और परमेश्वर यहाँ भी हमारा रक्षा करेगा, जोसेफ हर रात प्रार्थना करते समय कहता था। लेकिन 12 मार्च 2022 को उस जीवन का अंत हो गया जिसे मैं जानती थी। जब पहली गोलियों ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया, तब तक बैदुगरे में अंधेरा छा चुका था। पहले तो वे केवल दूर की गूंज थी, लेकिन वे भयानक गति से करीब आ गई। जोसेफ ने मुझे ऐसे भाव से देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। यह भय और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। और अचानक उसने कहा, इब्राहिम को ले जाओ और तहखाने में छिप जाओ। और उसने एक छोटा सा चाकू पकड़ा जो हमारे बचाव का एकमात्र साधन था। और उसने फिर से कहा कि जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक बाहर मत आना। सो मैंने कांपते हुए उसकी आज्ञा का पालन किया। तहखाना छोटा था, हमारे रसोई घर के फर्श के नीचे बामुश्किल एक खोखला स्थान था जहां हम शुष्क मौसम के लिए भोजन संग्रहित करते थे। मैं वहां दुबक गई। हर बार जब इब्राहिम रोने लगता तो मैं अपने हाथ से उसका मुंह ढक देती। उस रात मैंने जो चीखें सुनी वे आज भी मुझे परेशान करती हैं। मैंने हमलावरों की आवाजें सुनी जो घरों में घुसते समय अल्लाह अकबर चिल्ला रहे थे। मैंने लोगों की गिड़गिड़ाहट, चीखें और गोलियों की आवाजें सुनी और फिर हमारे आंगन में मेरे पति जोसेफ की आवाज, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैंने उसे दृढ़ता से कहते हुए सुना, क्योंकि मेरी वफादारी मसीह के साथ है।
और उसके बाद जो हुआ वह ऐसी आवाज़ थी जिसे किसी भी पत्नी को कभी नहीं सुनना चाहिए। जब वे जोसेफ की जान ले रहे थे तो मैंने चीखने से बचने के लिए अपने हाथ पर जोर से मारा और उसके अंतिम शब्द एक प्रार्थना था, अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए। हे प्रभु, फातिमा और बच्चे की रक्षा करो, उसने ऐसा कहा। उस रात के बारे में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है वह सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं बल्कि उनके साथ आने वाली आवाज़ें हैं। आतंक की चीखों और हमलावरों की हंसी के बीच का अंतर, आग की लपटों के नीचे ढहने वाली संरचनाओं की चरमराहट और सबसे बढ़कर उसके बाद वह जबरन सन्नाटा जब उन्हें लगा कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ आग की चटकती चिंगारी से टूटता है जो हमारी जिंदगी को जला रही है। घंटों तक मैं उस अंधेरे छेद में स्थिर रही और इब्राहिम चमत्कारिक रूप से सो रहा था, मानो परमेश्वर ने खुद उस पर चुप्पी का पर्दा डाल दिया हो। फर्श की दरारों से मैंने देखा कि कैसे विद्रोही हमारे घर को लूट रहे थे, हमारी छोटी सी बाइबल को नष्ट कर रहे थे और आखिरकार हमारे घर में आग लगा रहे थे। धुआं हमारे छिपने की जगह में घुसने लगा, हर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। इब्राहिम अब खांसने लगा और मुझे पता था कि अगर हम वहाँ से नहीं निकले तो हम वहीं मर जाएंगे। सो हताशा से पैदा हुए निर्णय के साथ मैंने आवाज़ों के शांत होने तक इंतजार किया और अपने बेटे के साथ रेंग कर बाहर निकल आई। जैसे जैसे मैं सुलगते मलबे के बीच रेंगती गई, मैंने ऐसी चीजें देखी जिन्हें किसी भी इंसान को कभी नहीं देखना चाहिए। मैंने बच्चों को बिखरे हुए शवों के बीच अपने माता पिता की तलाश करते देखा। मैंने बुजुर्ग लोगों को देखा जो अपने ही बिस्तर पर मारे गए थे क्योंकि वे भाग नहीं सकते थे। और मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरी यादों में एक अमिट निशान की तरह अंकित हो गया। हमारा छोटा सा भूमिगत चर्च, एक साधारण सेट जिसे हमने बच्चों द्वारा यीशु के चित्रों से सजाया था, एक अंतिम संस्कार की चिता में बदल गया जहां बाइबल और धार्मिक सामग्री फेंक दी गई थी। उनकी मूर्तियां जल जाए, मैंने एक आतंकी को यह कहते हुए सुना जब वह संतुष्टि के साथ लपटों को देख रहा था और इधर सड़कों पर लाशें पड़ी थी। मैंने अपने पड़ोसी एस्तर को अपने घर के सामने लेटे हुए देखा। अभी भी उसके कठोर हाथ में एक छोटी सी बाइबल थी। उसका अपराध परमेश्वर के वचन को अपने पास रखना था। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात थी थॉमस का शव पाना, हमारे पड़ोसी का 5 साल का बेटा। इतने डरावने माहौल में उसका चेहरा अजीब तरह से शांत। उसने मुझे वह अंतिम दृढ़ संकल्प दे गया कि मैं इब्राहिम के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे जोखिम कितना भी हो। मुझे पता था कि यह हमारी वहाँ आखिरी रात थी और मैं इसे अपने आप में दोहराती रही। जब मैं चुपके से छायाओं के बीच से निकल रही थी, भागने का रास्ता खोज रही थी, लेकिन तभी मैंने पास में आवाजें सुनी और मैं एक झोपड़ी के सुलगते अवशेषों के पीछे छिप गई और स्पष्ट रूप से उनकी बातों को सुन रही थी। वे कह रहे थे कि भोर होते ही वे सभी बचे हुए लोगों को इकट्ठे करेंगे। महिलाओं और बच्चों को इस्लाम में फिर से शिक्षित किया जाएगा। शेष पुरुषों के पास शामिल होने या मौत का सामना करने का एक आखिरी मौका होगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी मेरा विकल्प स्पष्ट था। सो इब्राहिम को कपड़े के एक टुकड़े से मेरी पीठ पर मजबूती से बांधकर मैंने केवल वही लिया जो मुझे खंडहरों के बीच मिल सका। एक प्लास्टिक की बोतल, एक छोटा चाकू जो यूसुफ का था और कपड़े का एक टुकड़ा जिस पर कोयले से मैंने भजन संहिता 91 के वचन को लिखे थे। और मैंने इसे इब्राहिम के टखने के चारों ओर ईश्वरीय सुरक्षा के संकेत के रूप में बांधा और यूसुफ के शरीर पर एक आखिरी नज़र डालते हुए जो उस जगह पर पड़ा था जहां उसने अपने जीवन के साथ अपने विश्वास की रक्षा की थी। मैंने फुसफुसाया, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी या फिर मैं तुम्हें अनंत काल में देख पाऊंगी। फिर अपने बेटे को अपनी पीठ पर लादकर मैं रात में उस एकमात्र स्थान की ओर बढ़ी जहां मिलिशिया के लोग मुझे तुरंत नहीं ढूंढ सकते थे, भयानक संबीसा जंगल। संबीसा जंगल जो कि पूर्वोत्तर नाइजीरिया में 60,000 हेक्टेयर में फैला एक भयावह प्रतिष्ठा है और 2014 से यह बोको हराम दल का मुख्य गढ़ बन गया था, जिसके कारण इस जगह पर किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती थी।
हालांकि उस रात इसका खतरनाक घनत्व मेरे बचने की एकमात्र उम्मीद थी। मैंने पहले कुछ दूरी तक आतंक से भरे हुए यात्रा तय किए। मैं इब्राहिम को अपनी पीठ पर सोए हुए आगे बढ़ी, अंधेरे में लड़खड़ाती हुई, कांटों और छोटी शाखाओं से अपनी त्वचा को चोट पहुंचाती हुई, और रात की हर आवाज ने मुझे भयभीत कर दिया। संबिसा जंगल में पहली सुबह मेरे सामने एक खतरनाक खूबसूरती के साथ सामने आई। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता उस आतंक के बिल्कुल विपरीत थी जिसने मुझे जकड़ रखा था। मेरे कानों में हर पक्षी की चहचहाहट एक चेतावनी की तरह लग रही थी। पत्तियों के बीच से हवा की हर फुसफुसाहट आने वाले कदमों की तरह लग रही थी। इब्राहिम बेचैन और भूखा उठा। उसका रोना हालांकि धीमा था, मेरे भयभीत कानों में गड़गड़ाहट कर रहा था, और मेरे गांव की माताओं द्वारा पीढ़ियों से साझा की गई तकनीकी को याद करते हुए मैंने रास्ते में पहचाने गए कुछ बाओबाब के पत्तों को चबाया ताकि मैं उसे दे सकूं। यह उसे ठीक से पोषण देने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन इससे उसकी तत्काल भूख कम हो गई और उसकी आंखों ने मुझ पर पूर्ण विश्वास के साथ देखा, जिसने मुझे एक ही समय में तोड़ दिया और मजबूत भी किया। और दूसरी ओर हमें ढूंढने के लिए आतंकवादियों ने कुत्तों का इस्तेमाल किया, लेकिन उस रात एक तूफान ने हमारे निशान को मिटा दिया। मुझे याद है कि जब दोपहर में भारी बारिश शुरू हुई तो मैं सोच रही थी कि मेरे भागने के दौरान यह पहला चमत्कार होगा जो उनके लिए मुझे ट्रैक करना मुश्किल बना देगा। लेकिन इसने इब्राहिम को भी भिगो दिया, उसे बुखार की चपेट में ले लिया जो जल्द ही उसे पीड़ित करना शुरू कर दिया। और मैं जो पानी की बोतल अपने साथ लाई थी उसे हमने पहले दिन ही खाली कर दिया था। सो अपने पिता की शिक्षाओं को याद करते हुए मैंने बारिश के बाद बड़ी पत्तियों से पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और जब निर्जलीकरण असहनीय हो गया तो मैंने पोखरों से पानी पीना शुरू कर दिया। मैं अपनी पोशाक के एक टुकड़े से जितना संभव हो सके पानी को छानती थी, लेकिन तीसरे दिन तक भूख एक निरंतर दर्द बन गई। इब्राहिम काफी रोया क्योंकि वह यह समझ पाने में असमर्थ था कि मैं उसे ठीक से खाना क्यों नहीं खिला पा रही। मेरा ब्रेस्ट मिल्क भी, जो उसके पोषण का मुख्य स्रोत था, मेरे स्वयं के कुपोषण के कारण अब कम होने लगा, और तब मुझे अपने पूर्वजों के ज्ञान पर निर्भर रहना पड़ा। मुझे खाने योग्य जड़ों की पहचान करनी पड़ी जिन्हें मेरी दादी ने बचपन में मुझे पहचानना सिखाया था। कुछ जड़ें इतनी कड़वी थी कि वे मतली पैदा करती थी, लेकिन वे भूख को दूर रखती थी। चौथे दिन की रात अपने साथ एक नया आतंक लेकर आई। जब मैं अपना रात्रि आश्रय बना रही थी, मैंने दूर से सुना जो बिल्कुल मानव आवाजें हो सकती थी। यह स्थानीय गांवों के लयबद्ध गीत नहीं, बल्कि कठोर आदेश और अरबी और हौसा का मिश्रण, जो बोको हराम के आतंकवादियों की पहचान है। इस आवाज को सुनने के बाद तुरंत इब्राहिम को मेरी पीठ पर मजबूती से बांध दिया गया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया। मैं झाड़ियों के बीच रेंगती रही जब तक मुझे एक गिरा हुआ पेड़ नहीं मिला जिसके खोखले अंदरूनी हिस्से में छिपने के लिए एक प्राकृतिक जगह थी। कई घंटों तक हम बिना हिले डुले वहीं रहे, जबकि 7 हथियारबंद लोगों का एक गश्ती दल हमारे छिपने की जगह से 20 मीटर से भी कम दूरी से गुजरा। उनकी टॉर्च अंधेरे को चाकू की तरह चीरती हुई निकल रही थी और उनकी बातचीत से उनका उद्देश्य पता चल रहा था। वे हमला किए गए गांव से बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे थे। ऐसी खबरें हैं कि कुछ काफिर जंगल में भाग गए हैं, एक ने कहा, जिसकी आधिकारिक आवाज से पता चलता था कि वह नेता था। वह फिर कहता है कि कमांडर चाहता है कि महिलाओं और बच्चों को जिंदा पकड़ लिया जाए। इन शब्दों ने मुझे और ज्यादा भयभीत कर दिया, क्योंकि न केवल वे हमें खोज रहे थे बल्कि उनके पास हमारे लिए खास योजनाएं भी थी, जैसे कि जबरन धर्म परिवर्तन, मिलिशिया से शादी। जब हम संबिसा जंगल में छुपे थे, एक रात इब्राहिम को बुखार हो गया। बुखार इतना बढ़ गया कि हमें हमारी उम्मीदें खत्म होती हुई दिखाई दी। बिना दवा के मैंने अपने बेटे को घंटों तक तड़पते हुए देखा और अपनी हताशा में मैंने सिर्फ वही किया जो मैं कर सकती थी, प्रार्थना। वे विस्तृत प्रार्थनाएं नहीं थी क्योंकि मेरा दिमाग इसके लिए बहुत थक चुका था। वे बस प्राथमिक विनती थी जो कि एक माँ के गहरे भय से पैदा हुई थी। मैंने कहा, हे प्रभु, अगर आप हम दोनों को नहीं बचा सकते तो बस मेरे बच्चे को ही बचा लीजिए। और फिर जैसे कि स्वर्ग सीधे मेरी विनती का जवाब दे रहा हो, बारिश फिर से होने लगी। पहले की तरह कोई भयंकर तूफान नहीं, बल्कि एक हल्की स्थिर बारिश। सो मैंने बुखार से जलते हुए इब्राहिम को उठाया और उसे आसमान से गिरती हुई साफ बारिश के नीचे रखा।
और पानी ने उसके शरीर को ठंडा कर दिया। हालांकि हमारे खतरे अभी खत्म नहीं हुए थे। 5वें दिन जब मैं एक छोटी सी धारा से पानी इकट्ठा कर रही थी, मैंने पुरुषों की आवाजें सुनी और तुरंत मैंने खुद को एक कंटीली झाड़ी के नीचे फेंक दी। इब्राहिम को अपने सीने से लगाकर एक हाथ से उसके मुंह को दबा लिया। उस वक्त हमसे 10 मीटर से भी कम दूरी पर बोको हराम का एक दल था, जिनके पास राइफल्स और बेल्ट पर चाकू थे और इससे भी बढ़कर उनके पास ट्रैकिंग कुत्ते थे। और मैंने उनमें से एक को कहते सुना कि यहाँ जरूर ईसाई छिपे होंगे, क्योंकि गांव लगभग खाली हो गए हैं। ये सुनकर मैं और ज्यादा भयभीत हो गई और कांटे मेरे शरीर में गड़ रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इब्राहिम जरा से भी आवाज ना करे। आज जब वे वहां से आखिरकार चले गए, मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने लंबे समय से अपनी सांस रोके हुए थी, जिससे मैं बेहोश होने ही वाली थी। और उस रात मैंने एक निर्णय लिया कि हमें केवल अंधेरे की आड़ में ही आगे बढ़ना था। सो दिन के समय हम कोने में फंसे मजबूर जानवरों की तरह छिप जाते थे और रात में आगे बढ़ते थे। और हमारे भागने का 7वां दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जब इब्राहिम और मैं एक निराशाजनक दिनचर्या में फंस गए। रात में आगे बढ़ते, दिन में छिपते, जंगल से मिलने वाली थोड़ी सी चीजों पर जीवित रहते हुए मेरा शरीर दुख का नक्शा बन गया था। पैरों में छाले, हाथों में खरोच, अपने बेटे को लगातार गोद में उठाने से पीठ में दर्द, निर्जलीकरण के कारण मेरा सिर घूमने लगा। और थकावट के इस धुंध के बीच में ही हमें परमेश्वर के द्वारा पहला चमत्कार मिला। एक पेड़ के खोखले में एक मधुमक्खी का छत्ता, जिसे अत्यधिक सावधानी के साथ मैं छत्ते का एक हिस्सा निकालने में कामयाब रही। जंगली शहद, गाढ़ा और सुनहरा। और कई दिनों बाद इब्राहिम ने असली भोजन चखा, जो हमारे लिए न केवल खाना था बल्कि यह इससे कहीं ज्यादा था। वास्तव में यह एक संकेत था कि परमेश्वर हमें भूले नहीं थे।